हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में और ग्राफ की अल्टीमेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि जितने क्वेश्चन आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं या इक्वेशन लगाकर सॉल्व करते हैं या फार्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से कितने ईजी और कितने ट्रिकी वे में, कितने कम समय में, कितने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाते हैं, ये इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो बात शुरू करते हैं। चलिए, अब अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार है बिल्कुल। तो देखिएगा, ग्राफ में आमतौर पर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से दो एक्सिस, लेट से यहाँ पर मैंने ये वाई एक्सिस हो गया और ये लेट से मेरा एक्स एक्सिस हो गया। तो जो एक्स एक्सिस होगा वो किसी न किसी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देगा, किसी न किसी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देगा। लेट से उसको हम बोल देते हैं कि रीडिंग देगा वो हमें। ठीक है, वो एक टाइप की रीडिंग देगा। यानी ग्राफ जो होता है वो अल्टीमेटली रीडिंग का खेल है। रीडिंग मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकुलर वैल्यू। मान लो कि मैं कहूँ कि x से इक्वल टू जब 2 हो तब y इक्वल टू कितनी हो, है ना। तो ये किसी न किसी रिलेशन द्वारा क्या होगा, जुड़ा हुआ है। लेट से मैंने अगर बोल दिया कि y इक्वल टू एक्स बोला तो जब y की वैल्यू 2 होनी चाहिए तब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू 2x हो तो जब x की ये रिलेशन अगर कोई फॉलो करेगा तो x की वैल्यू मान लो कि 2 है तो y की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा। ये कंस्ट्रेंट है। बात क्लियर आ रही? ऐसे ही यहाँ पर समझ, तो ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। इतनी बात क्लियर आ गई। अगर मान लो कोई इक्वेशन यहाँ से एक कोई रे पास हो रही है, ठीक है, रे पास हो रही है, तो ये मान लो कि 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड एंड 5 सेकंड एंड सो ऑन हो सकता है। ये मान लो कि y की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। तो अगर आपको रिलेशन दिया जाए कि y इज इक्वल टू 3/2x, तो जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, या ऐसा कर लो 3/2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। तो जब x की वैल्यू 2 होगी, ये वाली x की वैल्यू मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसका मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इधर और यहाँ से मुझे मिलेगा, एक्चुअली ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए 3 मिल जाएगा। तो बात क्लियर हो रही है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट अगर ये मैं रिलेट कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 3x/2 एक इक्वेशन है। तो कहने का अर्थ कि ग्राफ को जब भी आपको प्लॉट करना है, या इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो हमेशा वो किस रिलेशन से जुड़ा हुआ है या उसका रिलेशन क्या है एक क्वांटिटी में। यानी ये जो आएगी आपके पास क्या आएगी, क्वांटिटी 1 विल बी इक्वल टू क्वांटिटी 2। अब इस क्वांटिटी में क्या रिलेशन है वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के क्या बोल रहा है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर और भी आगे की चीज़ें आएगी, थोड़ा सा मैं ड्रॉप करके आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर मान लो कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मान लो कि 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, वेलोसिटी 2 और ये 4 और ये 6। तो अगर मैं मान लो कि इस पर ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉप करा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट पर लेट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली, ये स्ट्रेट ही है, वो ऐसी बन गई है ना। ओके, तो आपको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब यहाँ देखो कि ये x की वैल्यू अगर 1 होगी तब y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 2 रही होगी। तो ये वाला कैसा क्वेश्चन रहा होगा, ये y इक्वल टू 2x रहा होगा कि जब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, जो मिली है। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 इंटू 2 तो 4 मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपके पास ये आई, और यहाँ पर ऐसे एक्चुअली ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, ये आप इसको कह सकते हो। तो कहने का अर्थ ये आ रहा है कि सिंपल रिलेशन को जस्टिफाई करता है। बात क्लियर आ रही, यही आपको जस्ट समझना है इसमें। तो अगर दो क्वांटिटी कैसे रिलेट होती है ये मुझे समझाना। एक और कंसेप्ट ये समझाना कि ये मान लो कि v और t ग्राफ है, ठीक है, v और t ग्राफ है, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे जा रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v को, और ये यहाँ तक की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, t को। तो ये एंगल कितना है, थीटा हो गया, ठीक है। ये 0 से पास हो रहा है। एनीवे तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर कितना हो गया, v/t लिखूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी
अपान चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। तो एक ये याद रखिए। और जब ये आप कोई स्टोन वगैरह फेंकते हैं या कोई बॉडी वगैरह फॉल करती है तो यहाँ पर ये एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, जी हो जाता है। तो यहाँ पर v/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। तो ये कितना होता है, 10 या 9.8 होता है ना, जो भी चाहो वो ऐसे लिख सकते हो। तो एक ये चीज़ होती है। और दूसरी बात, मान लो कि अगर मैं लिखूँ कि ये जैसे v इज इक्वल टू u प्लस AT लिखा जाए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक हुआ और यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, u थी लेट से, और ये इसका क्या था, a था, है ना। और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी मिल गई, v मिल गई। और ये क्या है, टाइम इंटरवल है, ठीक है। टाइम इंटरवल कितना है, तो ये आपके पास टाइम इंटरवल a है। तो ये और ये एक्सीलरेशन, तो ये कैसे बनी, ये एरिया, ये और ये। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही थी आपके पास, u रही थी, तो ये मैंने u लिख दिया। उसके बाद ये वाली जो चीज़ आ रही है, ये वाला एरिया AT है, और AT किसको रिप्रेजेंट करता है, u को। कैसे पता चला, a इज इक्वल टू क्या होता है, v/t होता है, इनटू आप क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वास्तव में तो यही चीज़ आ गई। तो ये u को ही रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, AT इट डज मीन सिंपल वेलोसिटी को। तो ये मैंने जोड़ा कि u, और उसके बाद ये वाला एरिया जो कि AT है, अब AT नहीं, वास्तव में u ही है या वेलोसिटी है, बट उसको AT के फॉर्म में लिखा, इक्वल टू v। तो ये पहली इक्वेशन का प्लॉटिंग इस टाइप से होता है। कौन सी इक्वेशन, अपनी मोशन वाली इक्वेशन, जो मोशन वाली इक्वेशन है, मोशन वाली कौन सी, अपने तीनों मोशन। इसको डिराइव कैसा करना है, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन की बात करें अपन कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ कुछ ऐसा ही प्लॉटिंग होगी, ग्राफ कुछ ऐसा ही प्लॉट होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रही होगी, u रही होगी, हाँ रही होगी। अब यही वाली बात, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी यार u, दैट्स इट। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, अरे v हो गई सर, क्या सोचना। और ये कितना है, टाइम इंटरवल t है, और तो ये भी रेक्टेंगल है तो टाइम तो t हो गया। अब ये देखो यहाँ पर देखो, टोटल बहुत मस्त बात दिखाने वाला हूँ मैं। और वो मस्त बात क्या है, कौन सा कलर ये ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या, टोटल वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। और यहाँ से ये कितनी है, u है, ये कितनी होगी, v माइनस u हो जाएगी, ठीक है। ये v माइनस, और ये कितना है, t है। और अभी हमने एक्सीलरेशन को समझा था कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन v अपान टाइम इंटरवल, ठीक है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये कितना है, v माइनस u बाय t इजीली। तो यहाँ से AT की वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास, v माइनस u आ सकती है AT की वैल्यू। इतना समझ में आया ग्राफ। चलो थोड़ी सी और इसमें स्टोरी में समझाता हूँ। तो VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। याद रख लो, घोट के पी लो, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। पक्की बात। तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, u इंटू टी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये इतना एरिया, और फिर ये वाला एरिया भी तो निकालना मुझे। तो इसका एरिया क्या, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है। तो इसका एरिया 1/2, बेस कितना है, t है, और हाइट कितनी निकाली, ये वाली कहाँ गई मेरी हाइट, v माइनस u है ना, v माइनस u, बट v माइनस u ही है ना। बट v माइनस यू किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 t, और ये क्या होगा, AT हो गया, ठीक है। अब ये एरिया, क्योंकि ये S1 डिस्प्लेसमेंट है और ये लेट से S2 डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा ना। तो ये कितना आया डिस्प्लेसमेंट, UT आया, UT लिख दिया, प्लस ये कितना आया, T इंटू टी स्क्वायर, तो 1/2 1/2 हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन जो आ रही है मेरी, यही लिख देता हूँ फाइनल इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन ये वाली, ये जो फाइनल इक्वेशन आ गई, ये सेम आ गई। तो बस सेकंड इक्वेशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में न जाकर थ्योरी मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दी कि थ्योरी क्या होती है। जब भी कभी आपको निकालना हो तो, और ये इस टाइप से जा रहा हो, तो ये यानी VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, VT ग्राफ का एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देता है, VT ग्राफ का ये VT ग्राफ का स्लोप है ना, स्लोप क्या देता है, स्लोप मतलब एरिया है ना, वो एक्सेलरेशन देता है। VT ग्राफ का स्लोप
यानी उसका टेन थीटा। क्लियर हुई बात ये यहाँ पे ऐसे इसको प्लॉट करोगे और ऐसे इसको प्लॉट करोगे, ठीक है। और अगर ये क्या है, वीटी ग्राफ है, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, एटी ग्राफ ड्रा करना। तो कैसे करोगे आप, बहुत इजी है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो मुझे ड्रा करना है एटी ग्राफ, है ना, एटी ग्राफ। तो चलो ठीक है, अब मैं एटी ग्राफ। अब ए थ्रू आउट कांस्टेंट है। अब मान लो कि करस्पॉन्डिंग ग्राफ में एक और आपके सामने यहाँ ले लेता हूँ। चलो ये तो क्वेश्चन ही आ गया, थोड़ा सा ऊपर जगह बनी होगी तो वहाँ ले लेते हैं अपन। यस, परफेक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत मस्त ग्राफ है, आप मज़े आ जाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ से लो, ये से गया, है ना। तो ये V और ये T ग्राफ है, ठीक है। ये T0 बोल दिया मैंने, और बस अब ये VT ग्राफ तो यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका आपको एटी ग्राफ बनाना। तो कैसे बनाएंगे, ये वाली कहानी। तो यहाँ से यहाँ तक VT ग्राफ कैसा है, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, ये एक्सीलरेशन V/T है, ठीक है। मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी V, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या था, 0 था, -0, टाइम इंटरवल T -0। तो एक्सीलरेशन एक्चुअल में V/T आ रहा है, यानी V इक्वल टू क्या आ रहा है, V इक्वल टू AT आ रहा है। तो ये क्या आ गया, ये अगर मैं Y पर प्लॉट कर दूँ, ये कांस्टेंट है, और T X पर प्लॉट कर दूँ तो Y इक्वल टू mx प्लस या C या Y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन आ गई अपने पास। दैट्स ऑल, सिंपल सी। और ऐसे ही यहाँ पर कहानी आएगी, तो ये कैसा आएगा, ये A जो आ रहा है फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ थी, ये वाली V पीक पर जो थी, ये तो 0 आ गई यहाँ पे। तो वेलोसिटी टाइम T है, लेकिन वेलोसिटी तो 0 आ गया, -अपॉन टाइम 0। तो A कैसा आ गया यहाँ पर, नेगेटिव आ गया, लेकिन कांस्टेंट है, कितना, -A है, ठीक है। तो अपन को एटी ग्राफ जनरेट करना है। तो ये क्या है, A पॉजिटिव है, कितने टाइम तक, T0 तक पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक डिग T0 तक कैसा रहा, पॉजिटिव रहा टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है, कि जस्ट T0 के बाद ही वापस जो ग्राफ आगे जो जा रहा है, ये वाला कितना है, -A, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 80 ग्राफ है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये T तक, है ना। तो जो 80 T0 पर है, तो ये VT ग्राफ था, इसका करस्पॉन्डिंग 80 ग्राफ है, और इसको AS ग्राफ में कन्वर्ट करना है, और X मतलब डिस्प्लेसमेंट, या AS या VS ग्राफ आपको क्या करना है, ड्रा करना हो और कमेंट करना है मुझे नीचे, ठीक है। तो ये तो कहानी बहुत हो गई, इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस को उठाने के लिए। ओके, क्वेश्चंस को उठाने के लिए क्वेश्चन आप स्टूडेंट इजीली पढ़िए। यहाँ दिया गया है कि किसी बुक का मैंने क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप JEE और नीट की तैयारी करते हैं तो ये मददगार है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी जो मैंने समझाया, VT ग्राफ दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन शोन इन फिगर। तो क्या पूछा गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना। तो VT ग्राफ जो आ रहा है आपके पास, VT ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा, आई थिंक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कोई बात नहीं। ये VT टाइम ग्राफ है या VT ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या देगा मुझे, इसका एरिया मुझे दे देगा, जो मुझे निकालना है वो दे देगा। VT ग्राफ, तो ये क्या, डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, ये इसी वीडियो में आगे भी समझूंगा अभी, बट अभी आप इतना ही समझो इसमें कि ये डिस्टेंस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन समझते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, 0 से T से 5 तक, यानी यहाँ तक पूछा गया है पूरा, ये वाला, ठीक है। तो इसके 2-3 तरीके, लेकिन पहले आप इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लीजिए और इन सबको जोड़ दीजिए। ये वाला ट्रेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, बोलो जल्दी से। 1/2, आधार कितना है, बेस कितना है, 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट कितना है, करस्पॉन्डिंग 20 है, तो ये 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये वाला जो एरिया है कितना आया, 20 आया। आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और यहाँ पर ये कितना है, ये तो रेक्टेंगल है, कौन कौन सा रेक्टेंगल, ये AB, B', A' और ये करके, तो इसका रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है, ये यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 2, तो इसका डिफरेंस ले लो तो ये मिल जाएगा। तो 5 - 2 कितना मिलेगा, 3, और हाइट कितनी है 20, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया 60 आ गया। तो ये 60, ये 20, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करेगा, इस वाले का क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, मतलब
इस वाले पार्ट का आंसर है आपका 60। ओके, और दूसरा पार्ट बोला जा रहा है t = 0 to 10 सेकंड, यानी पूरा ही एरिया पूछ लिया, तो 60 तो यही रहेगा, इसका एक्स्ट्रा और निकाल के जोड़ दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 10 - 5 5, हाइट कितनी है 20। ओके, 2 से डिवाइड करो तो ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 50, नथिंग बट इसका एरिया कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या सोचना है इसके अंदर, तो ये 50 आया, ये 60 आया, तो टोटल कितना होगा इस वाले पार्ट का आंसर 60 + 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 1110 मीटर, क्या मीटर में ही दी गई, तो ये मीटर आंसर आ जाएगा और ये 60 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है ना, ये क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे आपको। चलो 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 चलो, और अगर आपको क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप उसका लिंक दिया गया है, और अगर हमारे स्टूडेंट है तो आपको पता ही है कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लासेस चल रही हैं, बहुत मस्त है ना। तो चलिए, और अगर आप उज्जैन या उज्जैन के आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप मुझसे प्रॉपरली मिल भी सकते हैं, और लॉकडाउन में तो घर पे ही रहना है। ओके, तो यहाँ पर एक वीटी ग्राफ दिया गया है, जस्ट वीटी ग्राफ ऑब्जेक्ट मूविंग along द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, देखो फाइंड द डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, उसने कहा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस से मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो मैं आगे समझूंगा, अभी क्या समझाना। एंड ऑब्जेक्ट t = 0 से 7 सेकंड तक, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल, लिखा है, आंसर भी दिया गया है। तो किस इंटरवल में आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन पूछिए और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। चलो निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय t = 1 से लगाकर 7 तक, यानी पूरा एरिया निकालना है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। तो इसका एरिया अभी निकाला था 1/2, 1/2, बेस कितना है 2 - 0 तो 2 ही हो गया, हाइट कितनी है इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाली हाइट कितनी है 20 हो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया कितना आ गया 20 आ गया, सिंपल। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर तो है 20। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आना चाहिए 3 - 2, तो इसकी विड्थ हो जाएगी मतलब 1, और हाइट कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ इसका आंसर भी कितना आएगा 20 आएगा। और ये कितना, ये दो पार्ट में कर लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये वाला एक रेक्टेंगल तो है इसे आपके पास 4 - 3 अगेन 1, और हाइट कितनी 20, तो ये भी 20, और हाइट कितनी है 20, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। ओके, अब इस वाले ट्रेंगल का यहाँ निकाल लेता हूँ, तो 1/2, तो नो डाउट बेस कितना है इसका 4 - 3, तो ये बेस तो 1 ही हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 1। हाइट कितनी हो रही, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60 है, ठीक है। तो ये 60 कहाँ से है, ये यहाँ से यहाँ तक की 60 है पूरी, है ना, तो ये कितनी होगी इतनी, तो ये 60 - 20, तो ये हो जाएगी 40, तो 40 क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये 40 लगा दो यहाँ 40 है, तो 2 × 1 = 20, तो आंसर इसका अगेन 20, तो इस वाले पार्ट का 20 आ गया। अब इस बड़े वाले ट्रेंगल के एरिया निकालना 1/2, बेस कितना आ रहा, बेस आ रहा है 7 - 4, तो यहाँ आ गया 3, और हाइट कितनी आ रही है 60 आ रही है, इसकी हाइट तो 60 लेंगे ना पूरी, तो ये कितना हो गया 30, 2 से काटा तो ये कितना हो गया 20, 3 × 3 = 9, तो इसका हो गया 90, तो इसका एरिया आया 90। चलो इन सबको एडअप कर लीजिए, तो अपने पास कितना आना चाहिए, ये 90 यस, और ये पार्ट 1, और ये फिर 20, और फिर 20, ठीक है, उसके बाद अगेन 20, और फिर अगेन 20, यानी 1 2 3 4 तो कितने हैं 20 है ना, तो ये और ये एक कितना है 90 है, तो इन सबको एडअप कर लीजिए, 9 2 11, 4 2 = 8, तो ये 170 आंसर आ गया। ये क्या है मीटर में, तो ये तो आंसर दिया गया, देखो ये वाला। अब आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि एक जो क्या पूछा सेकंड पार्ट में भी पूछा एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो उसमें। तो देखिए आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ए कहाँ जगह, ये हाँ है जगह यहाँ, ए = क्या कर सकता हूँ मैं पहले वाले पार्ट में, यहाँ से देखो कि ये A1 सभी निकाल के बता देता हूँ, तो ये फाइनल वेलोसिटी 20 - ये वाली 0, तो ये 20 बाय टाइम कितना लिया 2 लिया, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, तो इस वाले पार्ट का एरिया एक्सेलरेशन A1 आ गया, और A2 तो क्या फ्लैट है ना, तो ये तो 0 हो जाए क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है। और A3 ले लो, इसका A3 कितना होना चाहिए, A3 आप इसको ले सकते हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 है,
ये वाली यहाँ पीक की माइनस इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 डिवाइड बाय टाइम 4 - 3 तो 4 - 3 तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 40 बाय 1 तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ये वाला? तो यहाँ पर कितना आ रहा है एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल है ना, ये इन्होंने गलत लिखा 40 आंसर। एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, सिंपल मीटर पर सेकंड लिखा है तो वेलोसिटी की स्क्वायर वेलोसिटी की यूनिट है। तो ये वाली बात क्लियर है। ये तो 10 है, ये तो 0 है, और ये क्या है, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो ले नहीं सकते। तो मैक्सिमम कौन होगा? यही होगा 40 वाला। दैट्स ऑल है ना। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करते जाइए स्टूडेंट्स, बिल्कुल है ना। आप अगर लाइक करते हो तो हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखो एक एम्स का क्वेश्चन है जिसको देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये रेस्ट से है, ये रेस्ट से है, ये रेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर u 0 है इन सब के, लेकिन ये यहाँ u नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कंपटीशन से बाहर, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अपन को आंसर फाइंड करना है इन्हीं में से। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूविंग विद द स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ओके ठीक है। तो द एक्सीलरेशन के साथ कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस पर। तो अब v जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, s भी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेरिएशन यानी कहने का अर्थ कि जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो अगर मान लो कि मैं थर्ड इक्वेशन को भी मान लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। थर्ड इक्वेशन तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2as हो गया, तो ये किसके y स्क्वायर 4ax हो गया, 4ax हो गया। तो ये पैराबोला कैसा आता है? तो ये पैराबोला तो ये आता, तो आंसर तो मेरा जाएगा बी है ना। ये क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर थोड़ी सी टाइम के साथ ये ढाल नहीं आ सकता, ये स्लोप कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि थर्ड इक्वेशन को भी छोड़ो, क्योंकि थर्ड इक्वेशन एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाय dt होता है। यस, इसको क्या लिख सकता हूँ v इंटू dv/dx लिख सकता हूँ। और ये क्या है? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो ये मैं क्या लिखूंगा a इंटू dx लिखूंगा, और ये v इंटू dv लिखूंगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये a dx का x, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 है ना। एक प्लस c कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना v और x में कैसे आ गया रिलेशन, ये वही रिलेशन आ गया जो यहाँ आ रहा था। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा अपना। तो ये एम्स में पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल तब है जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, अदरवाइज सब टफ ही टफ लगेंगे। देखो यहाँ पर, और जल्दी से इस पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे, है ना। देखो ये बहुत अच्छा है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट। ड्रॉप्ड मतलब ड्रॉप किया गया है, तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। फ्रॉम द वेलोसिटी इफ द इट्स वेलोसिटी v चेंजेस विथ डिस्टेंस, तो v चेंजेस विथ डिस्टेंस कैसी है? देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला आंसर है। तो देखिएगा बहुत ही आसान से चीज़ें, तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v चेंज विथ डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन आपको बताना है। कब? जब ये यहाँ से ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट ऐसे, तो ये u तो इनिशियल और v, तो जब u v और s में कौन सा रिलेशन जस्टिफाई होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो v कांस्टेंट तो हो नहीं सकते, टाइम के साथ वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर u है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर और फाइनली v है, तो ये तो हो नहीं सकती। और हाँ, इन सब में पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपका आंसर अगेन कैसा जाएगा? b ही जाएगा। तो ये वाली चीज़ें ध्यान में रखना। अब थर्ड वाला कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये मामला थोड़ा सा आंसर इसको देखो कि द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन x एंड t फॉर द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, शोन इन फिगर ड्यूरिंग द OA। तो ये में आ गया O से A है ना, B C D, ये इंडिकेट करना चाहिए था बुक वालों को, नहीं है ना। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है इन सब में, तो ये मान लो कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 या CD। तो AB वाले इंटरवल में ये कैसा है? V और T ग्राफ है, V और T, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? V बाय T होगा। तो जब V 0 हो, मतलब नो चेंज हो, तो यहाँ पर V कैसा 0। तो पहले बात A से B तक में 0 कौन कौन है, यानी A से B तक में तो सभी 0 है चलो कोई दिक्कत नहीं। A से ये A1 देखो, A1 में क्या आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास?
20 है, इनिशियल 0, तो ये 20 माइनस 0/1, तो ये 20 मतलब पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव कौन कौन से है, ओ ए सेक्शन में पॉजिटिव 2 है, तो ये 2 ए या सी में से आंसर होना। ये CPMT 1986 में आया था और अब भी इन एग्जामों में आ सकता है, लेकिन मैं जो बुक जिस चीज़ को आपको इन्हेंस दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, सी हो सकता है या ए हो सकता है, फिर ए बी से 0, दोनों में 0 0। अब बी सी से क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस में, एक में ही आंसर, तो आंसर का चला गया सी। दैट्स ऑल, क्या सोचना बाकी और देखना ही मुझे। ये CPMT का क्वेश्चन था, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन में लेता हूँ, मस्त वाला क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। ये आमतौर पर मिलता है, ये भी ये CPMT 89 में आया हुआ है। यानी जो क्वेश्चन आया, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, VT ग्राफ है ना, तो लीनियर मोशन है इसमें, एज शोन इन फिगर। तो द डिस्प्लेसमेंट यहाँ में समझाना था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, है ना। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं पूछी है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस नहीं पूछी है, तो मैं डिस्टेंस भी निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालूंगा और दोनों आंसर करके दिखाऊंगा। तो चलो इसका एरिया निकालो, वही वाला, क्योंकि VT ग्राफ है तो एरिया, वो ये ट्रेंगल है तो 1/2, बेस कितना है 1 है, तो 1, और हाइट कितनी है 4 है, ये 4 है ना, ये वेलोसिटी का ये 4 आ गया, तो ये 2 से 2 किया तो ये कितना आया 2, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया 2 आ गया। अब ये कितना है टोटल 3 - 1, तो ये 2 हो गया। हाइट कितनी है 4 है, तो 4 2 जा 8 आ गया, तो इसका 8 आ गया। इसको देखो, इसमें कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 4 - 3 1, इसका हाइट कितना है 4 है, तो ये कितना आ गया 2 से 2 कटा तो 2 2 जाए, तो इस वाले सेक्शन का एरिया आ गया 2 स्क्वायर मीटर। अब ये तो ऊपर वाले अपर पार्ट का आ गया, अब आप इसमें लोअर पार्ट में करना है आपको, है ना, लोअर पार्ट में करना है, तो सेक्शन में निकाल सकते हो। तो इस वाले सेक्शन का एरिया निकालो, 1/2, बेस कितना है 5 - 4 तो 1, हाइट कितनी, ये वाली हाइट देखो, ये वाली हाइट 2, तो यहाँ से कितना 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया -1 आ गया। अभी -1 लेना है और इसको प्लस कैसे लेना वो मैं समझाऊंगा अभी, देखो। तो और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका ये तो रेक्टेंगल बन गया ना इतना वाला, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5, ये इसकी विड्थ हो गई, ये वाली हाइट कितनी हो गई 2, तो ये माइनस बाहर लगा दो 2 है, तो ये कितना है 2, तो 7 - 2 2, और ये 2, तो ये बाहर ही आ गया, तो ये कितना आ गया -4, है ना। इसका एरिया कितना आ गया -4। अब इसका एरिया निकाल लो, 1/2, बेस कितना है 8 - 7 1, हाइट कितनी है वही वाली 2, तो ये -2, तो ये इसका भी एरिया -1, तो माइनस वाले टोटल जोड़ो 1, और ये वाला कितना है -4, और ये वाला कितना है -1, टोटल को ऐड कर दो तो ये आ गया -6। ये लोअर पार्ट का -6 आया, और इसका कितना आ जाएगा 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो इसका आ गया टोटल 12 आ गया। अब ये 12 अपर पार्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये इसमें से माइनस होगा, 12 - 6 हो जाएगा, तो ये कितना आया 6 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। और डिस्टेंस पूछेगा तो मैं इसका मॉड ले लूंगा, तो ये क्या आया मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आया 6 मीटर। कौन सा है, डी ऑप्शन सही जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ लेता, स्टूडेंट डिस्टेंस पूछ लेता, तो क्या करते आप, फिर ये 12 था और ये 6 था, तो आंसर कितना आ जाता 18 मीटर। आंसर 18 मीटर भी दिया गया था, है ना। तो ये डिस्टेंस पूछता तब ये करेक्ट आंसर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 6। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए तो बहुत मस्त है ना। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैं बहुत अच्छा वाला वीडियो है, और ये एक्सटी ग्राफ है, मूविंग ए पार्टिकल एज शोन इन फिगर। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल -8 पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर कैसे आएगा, इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगी टेंजेंट, ये तो 0 आएगी। अब आपके पास यहाँ पर जो नेगेटिव टेंजेंट कब आ सकती है, यहाँ पर ये वाले तो नेगेटिव टेंजेंट ही आ रहे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव, तो ये ई पॉइंट पर ही नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसका जो tan थीटा होगा ये 90 से एक्सिट कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ही ई पर ही tan थीटा एट ई कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ई कहाँ गया, सी वाला ऑप्शन चला गया मेरा। दैट्स ऑल, फैक्चुअल क्वेश्चन था, FMC में आया, CBSE में आया, देखो ऐसे क्वेश्चन। यस, वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये आपके पास जो दिया गया है ये कैसा है, v और x का ग्राफ दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो v कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 दे रही है, और यहाँ पर v क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका। बात क्लियर हुई, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस vx के करस्पॉन्डिंग आपको ax का
जो प्लॉटिंग है या ग्राफ है वो फाइंड करना। तो ये कैसा है, एक्स ग्राफ। ये एक्स के 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए बी सी डी ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक उसका क्वेश्चन, ये IIT में आया था 2015 में 2005 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको प्रॉपर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाली पहली वाली इक्वेशन आपको क्लियर हुई। तो ये Vx पहला वाला ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना। तो इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dx बाय dt। तो ये क्या होता है, dv बाई dt एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगेन x के है, तो मैं यहाँ पर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है देखो। बट यहाँ पर ए v डिक्रीज कर रहा, मतलब ए कैसा है रहेगा, ए नेगेटिव रहेगा, मतलब ए यहाँ पर नेगेटिव। बस यही बात तो समझनी थी स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे टीचर भोंदू टॉपिक की अफवाह फैलाते रहते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, वहाँ आने वाले बहुत आसान होते हैं, जो अपन क्लास में लेते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। थोड़ा सा इस बात पर ट्रस्ट करना सीखें आप लोग। देखो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए नेगेटिव, तो ए तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो ए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये ए इसमें नेगेटिव, ये पॉसिबल है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, और ये अब देखो तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर देखो, क्योंकि ए कैसा है, ये भी x के साथ वेरी कर रहा है ना। जब a इंक्रीज हो रहा है तो x से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ क्या a क्या फिक्स है, ये तो देखो ये वाला a फिक्स, मतलब ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो a कैसा जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे a आपके पास नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और इसकी कुछ न कुछ इनिशियल a है जो कि ये वैसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका a क्या है, जब ये x 0 होगा तब a भी 0 होगा मेरा, तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। तो और अब यहाँ देखो x क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यस ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे x बढ़ा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो ये बढ़ता 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 यहाँ चला गया। तो ये पॉसिबल आंसर क्या, करेक्ट आंसर हमारा ए है। देखो ये जेई का क्वेश्चन आपने सिर्फ इन चीज़ों के व्यापक कर लिया, ये बिल्कुल यही चीज़ें आपको क्लास नोट्स में भी मिली हुई है। हालांकि आप लोग तो व्यूअर है, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग ऑलरेडी क्लास नोट्स में हैं उनको ऐसी चीज़ें प्रॉपर मिली हुई, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते। देखो यहाँ पर क्या दे, FT फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FT ग्राफ दे दिया गया है, F और T ग्राफ दे दिया गया है ना। तो लीनियर मोशन है, एज शोन इन फिगर, द सेगमेंट विच शोन द सर्कुलर, है ना। ये जो है ये कैसे है, सर्कुलर है ना। सर्कुलर मतलब इनकी एक फिक्स रेडियस होगी, यहाँ से फिक्स एक रेडियस होगी, और सर्कुलर द लीनियर मोमेंटम। अच्छा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, FT ग्राफ का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, FT ग्राफ का एरिया। FT ग्राफ का एरिया क्या देता है, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम मतलब P देता है, P मतलब MV देता है, ठीक है। FT ग्राफ का एरिया, तो इसका एरिया देखो तो क्या पूछ रहा है कि 0 to 8 यहाँ से लगाकर यहाँ तक किसका एरिया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, सर्कुलर है तो ये मान लो कि पाई, और ये कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी देखो पाई में ही है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वेयर। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ये वाली रेडियस आपके पास कैसे आ गई, 6 - 4 2, तो ये 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर, तो ये 4 पाई। अपर पार्ट का 4 पाई आंसर आ गया, नहीं 4 पाई नहीं है, ये पूरे सर्कल होता तब आता ना ये वाला, ये तो हाफ सर्कल का, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो इसका एरिया आ गया आपके पास 2 पाई, और इसका एरिया कितना होगा, ये वाला रेडियस इसकी भी 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई, और ये 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 2 है ना, अपॉन 4, तो ये कितना हो गया पाई, और इसका एरिया कितना होगा, ये भी 8 - 6 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो पाई और आर स्क्वायर मतलब 4/4, तो ये आ गया पाई। तो ये वाला भी पाई और ये वाला एरिया भी पाई, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो ये कैसा हो गया, टोटल लोअर पार्ट कैसा हो गया आपके पास, लोअर पार्ट जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ, लोअर पार्ट -2। और आपसे क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोमेंटम कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो सिंपल एडिशन हो, तो ऊपर वाले का 2 पाई आया,
नीचे वाला पाई पाई 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन 0, नहीं तो 2 + 2 4 पाई न्यूटन करके आप इसका आंसर लगा देते, लेकिन ये आंसर तो है ही नहीं ना, आंसर कौन सा जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक बॉल ड्रॉप की गई है ना, वर्टिकली फ्रॉम द हाइट d अबव द ग्राउंड, एंड व्हाट इज द ग्राउंड बाउंसेस इज वर्टिकली t/2। ये एक हाइट है ना, ये u = 0 से ड्रॉप किया, ड्रॉप करोगे तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब वो यहाँ पे आएगी तो ये उसकी v, और ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी, d कवर कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं मान लो कि ये v वेलोसिटी, इसको ये v1 है, तो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप किया, तो होते होते इसने d डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। ये क्या h है, ये उसके बाद ये वेलोसिटी मान लो कि ये ऊपर में मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे में नेगेटिव मान रहा हूँ, है ना। तो जब वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी तो वो नेगेटिव होगी, तो ये वाली नेगेटिव, मतलब जब कोई चीज़ ड्रॉप करेगी तो मैं मान रहा हूँ कि वो नेगेटिव डायरेक्शन हो, ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो जब ये नीचे की तरफ फॉल हो रही है, ये नीचे की तरफ फॉल हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव ले सकता हूँ, तो ये नेगेटिव, और गिरते गिरते कितनी होगी, डी होगी। उसके बाद फिर वापस बाउंस बैक करती है, ये बाउंस बैक करती है, और कितनी हाइट है, वर्टिकली टू द d/2 हाइट तक। तो ये हाइट कितनी रहेगी, ये वाला सेक्शन मान लो कि मैंने d/2 माना, तो नेग्लेक्टिंग द सब्सटिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h अबव द ग्राउंड, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये कहाँ गया मेरा, d/2, तो यहाँ से ये कवर। तो अब जितनी वेलोसिटी यहाँ इसने एक्वायर की थी, देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी, ये वाली कंडीशन रही होगी, कहाँ पे, u = 0। जब ये ड्रॉप किया तो डिग 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 होते होते इसकी वेलोसिटी v हो गई, लेकिन ऑटोमेटिकली उसी इंस्टेंट पर ये ड्रॉप होने के बाद एकदम यहाँ मान लो कि ये मेरी बॉल ड्रॉप हुई और वापस बाउंस बैक हो गई, और कहाँ तक बाउंस बैक हुई, d/2 तक। देखो तो ये यहाँ पर प्लस में हो गई, अब वो ऊपर की डायरेक्शन प्लस मानी थी मैंने, तो ये वाला आपके पास प्लस आ गया, और प्लस से फिर कहाँ तक बाउंस करा इसने, d/2 तक। तो ये एक ऑप्शन ही मेन करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं, देखो ये एक ही साइड में गया, तो वेलोसिटी क्या हो रही, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रही है, और यहाँ से दोनों पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता। अब और ये क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन v और h का रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि s = क्या होगा, ut + ½ at², में यहाँ का v और h का जो रिलेशन है आपके पास, या v² = u² + 2a h कह दो, आप h कह दो, तो h और v का कैसा रिलेशन है, ऐसा एक पैराबोलिक मैनर में है, जो कि इसी में है, इसमें तो है नहीं, ऐसे हट गया। और ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये ऐसे हट गया, तो आंसर कौन सा बचा, ये बचा। तो ऐसे करके यार क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, फालतू के क्वेश्चन, फालतू के मार्क्स है ग्राफ के, आप अगर देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिएगा, है ना, और फिर आपको शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।